दोस्तों नमस्कार। मैं सूरजदीन विश्वकर्मा ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तप जप संगठन। साथियों, आज आप लोगों के बीच में फिर प्रस्तुत हूँ कुछ खास बात, विशेष जानकारी देने के लिए। और आज आपको संगठन के माध्यम से जो अभी तक उपलब्धियाँ मिली हैं उसके विषय में बताना चाहूँगा। और जिस कानून के तहत हम लोग भुगतान की बात करते हैं, जिसके बलबूते सालों से संघर्ष चल रहा है, उसकी भी चर्चा करेंगे। उसमें क्या उपलब्धि मिली है, कहाँ कहाँ लागू हुआ और आगे क्या हमारी रणनीति है, इस पर भी चर्चा करेंगे। भुगतान संबंधी ही चर्चा है इस वीडियो में, बाकी कोई दूसरी चर्चा नहीं है। साथियों, आप लोग ध्यानपूर्वक वीडियो को सुनेंगे और ख़ासकर मैं प्रत्येक वीडियो में बताता हूँ कि हमारे एजेंट साथी ज़रूर सुनेंगे। अभी कुछ साथियों के दिमाग में भ्रम बना हुआ है, भ्रम ऐसे बना हुआ है कि भुगतान नहीं होगा या व्हाट्सएप के तहत भुगतान नहीं होगा, या तमाम ऐसे दलाल उनको मिल जाते हैं संगठन के माध्यम से या और ठगी के माध्यम से, जो तमाम कंपनियों में अभी भी ठगाही करने का काम करते हैं। उन साथियों को मैं ज़रूर कहूँगा कि आप लोग ध्यानपूर्वक इस वीडियो को सुनेंगे। उसके पहले मैं चाहूँगा कि जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को, यूट्यूब चैनल सेल्फ मोटिवेशनल स्टूडियो को, जिन साथियों ने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जन जन तक ये सूचना पहुँचे कि हमारा भुगतान कैसे मिल रहा है, कौन सा कानून है, भुगतान की कौन लड़ाई लड़ रहा है। इसलिए ये जन जन तक मैसेज पहुँचेगा तो आपके साथ कारवां बनेगा, कारवां बनेगा तो निश्चित आपका भुगतान बहुत कम समय में शुरू हो जाएगा। मैं आपको आज बताना चाहूँगा, हमारा संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार, जिसको शार्ट में तप जप संगठन कहते हैं, और इस संगठन के मुखिया आदरणीय मदन लाल आज़ाद जी हैं, जिन्होंने आपके भुगतान को देखते हुए संगठन तैयार किया। संगठन के माध्यम से पूरे देश में जन जागरण पैदा कर दिया और वो भुगतान का जो कानून है, आपका गारंटी वाला जो कानून है, वर्ष एक्ट 2019 का जन जागरण पूरे देश में कर दिया। और इस संगठन के माध्यम से आज की तारीख में देश के कोने कोने पे भुगतान का संघर्ष चल रहा है। आप न्यूज़ के माध्यम से, पेपर के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से आप देख रहे होंगे। देश में अगर कोई भुगतान की लड़ाई लड़ने वाला है तो आपका ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार। इसकी उपलब्धि मैं आपको बता दूं, बहुत कम समय में, वीडियो छोटा सा रहेगा, बड़ा नहीं रहेगा। आपको मैं बता दूं, संगठन के माध्यम से हमारा मिशन भुगतान भारत यात्रा 25 अगस्त 2022 से प्रारंभ हुआ था उत्तराखंड की धरती से, और वो आने वाली 25 दिसंबर 2023 को 1 वर्ष पूरा होगा। इस 1 वर्ष में क्या उपलब्धि मिली है, इसके लिए 25 अगस्त 2023 को पूरे देश के जिलों में हमारे पदाधिकारियों के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपको अवगत कराया जाएगा कि संगठन ने 1 वर्ष में कौन कौन सी उपलब्धियां प्राप्त की हैं आपके भुगतान के लिए, और आपका भुगतान कितना विलंब है, कब होने वाला है। इसके लिए 25 अगस्त 2023 को हमारे समस्त पदाधिकारी अपने अपने क्षेत्रों में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सबको अवगत कराएंगे। इसके साथ साथ अगर सरकार भुगतान विलंब करती है तो सरकार को चेतावनी भी देने का काम करेंगे प्रेस के माध्यम से, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, और अपनी सूझबूझ से समय का चुनाव करेंगे और प्लेस का चुनाव करेंगे। तमाम जिलों में हमारे संगठन के कार्यालय खुले हुए हैं। अगर संभव हो तो कार्यालय में ही अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, या जहां आपको उचित जगह लगे, उचित समय मिले, वहां पर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ये मेरा निवेदन है समस्त पदाधिकारियों से संगठन के। और सरकार को भी चेतावनी देने का काम करेंगे कि अगर हमारा भुगतान समय से नहीं किया तो उसके लिए संगठन ने क्या रणनीति बनाई है, उसके बारे में भी समस्त पदाधिकारीगण हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सरकार को भी अवगत कराने का काम करेंगे। और जिस कानून की हम बात कर रहे हैं, जिसमें गारंटी है भुगतान की, वो कानून अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019
जिसको अंग्रेजी में बर्ड्स एक्ट 2019 बोलते हैं। ये कानून आपका एक प्रदेश भारतवर्ष का कर्नाटक है, जिसमें वहाँ की सरकार ने लागू कर दिया है, और ये एक रिकॉर्ड बन जाएगा जब एक प्रदेश में लागू हो सकता है, ये भारत सरकार का बनाया हुआ कानून है, तो अन्य प्रदेशों में क्यों नहीं लागू होगा। इसलिए आपको सबको धैर्य रखने की आवश्यकता है, धैर्यपूर्वक काम करने की आवश्यकता है, धैर्यपूर्वक संगठन में साहस के साथ लगे रहने की आवश्यकता है। हमारे संगठन के मुखिया जैसा बताते हैं आदरणीय मदन लाल आज़ाद जी, उनके सपनों को भी साकार करना है। अगर ये कानून लागू हुआ है तो उनका जो दूसरा सपना है साथियों, इसमें आपको बहुत गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। उनका दूसरा सपना है संगठन के माध्यम से, आप सब के माध्यम से, समस्त पदाधिकारियों के माध्यम से इस देश को, इस पवित्र हिंदुस्तान को ठग मुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करना। वो भी सपना आपका पूरा होगा, उस सपने को भी कोई रोक नहीं पाएगा, साकार होगा। और जिस दिन आप सब लोग मिल करके इस पवित्र देश को ठग मुक्त बेईमान रहित करा लेंगे, निश्चित रूप से साथियों ये देश भी पवित्र हो जाएगा, ठगों के चंगुल से मुक्त हो जाएगा। और जो भ्रष्टाचार चल रहा है देश में, तमाम तरह का दुराचार, तमाम तरह का व्यवधान, जनता पीड़ित रहती है, इन सब से आप सबको मुक्ति मिल जाएगी। उसके पहले आप सबको धैर्य का परिचय देते हुए संगठन में तन मन धन से लगे रहने की आवश्यकता है। खासकर मैं अपने प्रत्येक कंपनी के एजेंट साथियों से निवेदन करना चाहूँगा, प्रत्येक कंपनी के निवेशक साथियों से निवेदन करना चाहूँगा कि संगठन चाहे जितने बने हों, हम आप सबको भुगतान की आवश्यकता है, और भुगतान के लिए हम आपको जनमत पैदा करने की आवश्यकता है। कोई भी संगठन नेता बन जाए या नेता बन करके वो संगठन चला रहा हो, नेताओं को नहीं देखना है, संगठन को नहीं देखना है, हमको आपको सबको मिल करके अपने भुगतान को देखना है। और भुगतान कराने वाला भारतवर्ष में एक ही एकलौता संगठन है, ठगी पीड़ित जमा करता परिवार। इसी परिवार में आप लोग मिल करके एक सूत्र में बंध करके जनमत तैयार करके आप सभी लोग अपना अपना भुगतान सुनिश्चित कराएं। किसी भी दलाल के बहकावे में ना आए, किसी भी संगठन वाले के बहकावे में ना आए। तमाम देश में ऐसे संगठन चल रहे हैं जो दलाली का काम करते हैं, राजनीति करते हैं। उन सब से हट करके हमारा जो संगठन है ठगी पीड़ित जमा करता परिवार, ये मात्र केवल भुगतान की लड़ाई लड़ता है, और प्रत्येक कंपनी के प्रत्येक निवेशक की भुगतान की लड़ाई लड़ रहा है। तमाम संगठनों को मैंने देखा है, वो केवल एक एक कंपनी की लड़ाई लड़ रहे हैं। 4 लोग बैठ जाते हैं, चंदे का धंधा करते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहने की आवश्यकता है। निवेशक साथियों से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप सबको भुगतान की आवश्यकता है, और भुगतान कहाँ से होगा, कैसे होगा, कौन सा ऐसा कानून है, उसको जानने के लिए आपको संगठन के पास आना पड़ेगा, संगठन के साथ जुड़ना पड़ेगा। इस प्लेटफार्म में आकर के आप लोग निश्चित रूप से आपको मालूम हो जाएगा कि हमारे भुगतान के लिए भारत सरकार ने कौन सा कानून बनाया है, और वो कानून हमारा भुगतान कैसे करेगा। आप सबको मात्र केवल आवेदन करना है। ये बात कई बार बताई जा चुकी है, प्रत्येक वीडियो में बताया जाता है। आप किसी के बहकावे में, किसी के भ्रम में न पड़ करके आप सीधे अपने भुगतान की लड़ाई लड़ें। भुगतान जिस दिन हो जाएगा, सभी साथियों की, चाहे वो निवेशक साथी हो, चाहे एजेंट साथी हो, सारी की सारी समस्या खत्म हो जाएगी। और जब तक भुगतान नहीं होता साथियों, निश्चित रूप से चाहे वो एजेंट हो चाहे निवेशक हो, किसी की समस्या खत्म होने वाली नहीं है। खासकर एजेंट साथियों की समस्या तो बिल्कुल नहीं खत्म होगी। आज उनका जीवन किस तरह का, इस पर विशेष चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद भी बहुत सा एजेंट दलाली करने का काम करता है, तमाम कंपनियों में आज भी जुड़ करके जनता को ठगने का काम करता है। ऐसे एजेंटों से भी सावधान रहने की आवश्यकता है। वो मक्कार हैं, दलाल हैं, 420 हैं, ठग हैं और ठगों के दलाल हैं। वो कंपनी के ठगों से मिले होते हैं, उनको अलग से खर्चा मिलता है। वो इसलिए जनता के बीच में अब भी गुमराह करने का काम करते हैं, तमाम भोली भाली जनता को ठगने का काम करते हैं। ऐसे एजेंटों से भी आप सबको सावधान रहने की आवश्यकता है। ये मैं आपको भली भांत बता रहा हूँ। इसमें किसी को चाहे कितना भी सगा व्यक्ति आ जाए, किसी के झांसे में नहीं आना है। अभी तक जितना झांसे में आए हैं उसी का परिणाम है कि आप सभी लोग भोग रहे हैं। अब भविष्य में इस तरह की कोई भी साथी गलती करेगा तो निश्चित रूप से वो यही भोग भोगेगा जो आज भोग रहा है। इसलिए मैं साथी सबको आमंत्रित करता हूँ, आइए। जय हिंद।